नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। पहलगाम की घटना और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, इन दोनों ही मसलों पर और इसके साथ साथ एक और मसला इससे जुड़ा हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर को विराम किसने दिलाया। इन तीन मसलों पर संसद में विपक्ष की मांग पर 2 दिनों तक बहस हुई। इस बहस के दौरान सत्ता पक्ष की ओर से रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और सबसे बाद में आखिरी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण दिए, खुलासा करने की कोशिश की कि क्या कुछ हुआ, पहलगाम में कैसे चूक हुई, क्या इसका जवाब मिला। इन 2 दिन की बहस में अव्वल तो हम अगर ये कहें कि जिस घटना को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भले ही वो बीच में रोक दिया गया, लेकिन जिस घटना को लेकर के पहलगाम में जिस तरह से 26 लोगों को, निरीह लोगों को, निहत्थे लोगों को, जो एक पर्यटक थे, पर्यटन की दृष्टि से घूमने के लिए कश्मीर गए थे, पहलगाम गए थे, बैसरन पहुंचे थे, उन्हें आतंकियों ने मार गिराया। घंटे भर तक ये सब कुछ चलता रहा। आतंकवादी आए, बैसरन घाटी में घुसे और 26 जिसमें से कि 25 भारतीय और एक नेपाली युवक। लेकिन इस 2 दिन की चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी को छोड़ करके और किसी को शायद उन 25 भारतीयों को की याद कभी नहीं आई 2 दिन के अंदर। किसी ने भी संसद के भीतर उन 25 शहीदों का नाम लेने की जहमत नहीं उठाई, उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं दी गई। श्रद्धांजलि तो खैर पिछली लोकसभा की पिछले बैठक में प्रयागराज के महाकुंभ में हुई भगदड़ के दौरान मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि नहीं दी गई और आतंकवाद की भेंट चढ़ गए 25 भारतीय और एक नेपाली को कोई याद नहीं कर सका सिवाय प्रियंका गांधी के। और उस समय का भी जो माहौल आप लोगों ने देखा होगा, जो सुना होगा, सत्ता पक्ष कर क्या रहा था? केवल हल्ला मचा रहा था। स्पीकर क्या कर रहे थे? वो प्रियंका गांधी को शांत कराने में लगे हुए थे, ऐसा मुझे लगा, मैंने जो देखा। अब उनका मकसद क्या था? उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? आतंकवादी वो कहां से आए, कैसे आए? 1 घंटे तक चुन चुन करके 26 लोगों की हत्या की, जिसमें 25 भारतीय थे। उन 25 भारतीयों को का नाम तक लेना गुनाह है संसद के भीतर। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं प्रियंका गांधी का, जिन्होंने इतनी सहानुभूति प्रकट की
संसद के भीतर ये तो उन परिवारों की तरफ से बार बार ये मांग की गई थी। जब राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए गए थे परिवार वालों से, तो उनसे भी कहा गया था कि उन्हें शहीद का दर्जा मिले जो आतंकवाद के शिकार हुए। उनकी बात पहुंचाने की, संसद में उठाने की का ये आश्वासन दे करके राहुल गांधी आए थे और उस आश्वासन को पूरा किया। कम से कम उन परिवारों को के दिल में एक जगह तो बनी, कोई तो है जो हमारी भी चिंता करता है। और इस 2 दिन की बहस जो डिमांड थी विपक्ष की, सीज फायर क्यों हुआ, पहलगाम में चूक क्यों हुई, कैसे हुई, किसकी जिम्मेदारी फिक्स की गई, अगर इस पर भी बात करें प्रियंका गांधी की, तो उन्होंने संसद में, लोकसभा में गृह मंत्री के सामने ये मुद्दा उठाया और ये पूछा भी, इस्तीफा तक मांगा। जिम्मेदारी किसकी है? जो चलते चलते ये मीडिया से कह दे कि उसकी जिम्मेदारी है, उसकी है। सवाल ये भी उठा इस संसद में कि घटना के पहले गृह मंत्री वहां जाकर के कानून व्यवस्था की, सुरक्षा की, इंतजामों की समीक्षा करते हैं। वो क्या समीक्षा करके आए? और एक बड़ा सवाल राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठा दिया, जिसका जवाब नहीं मिला और जिसका जवाब कोई दे भी नहीं सकता है सत्ता पक्ष से। सवाल यह था मल्लिकार्जुन खड़गे का कि जब घटना से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री को वहां जाना था तो किस आधार पर उनकी यात्रा स्थगित की गई? अगर खुफिया इनपुट ऐसे थे कि वहां जाने लायक हालात नहीं हैं, तो बैसरन में, पहलगाम में इतनी बड़ी मात्रा में पर्यटकों को जाने की छूट और प्रधानमंत्री को मना कर दिया गया। क्या वो इंसान नहीं है? जिनकी जान गई वो इंसान नहीं थे, वो भारतीय नहीं थे? इसका जवाब भी नहीं मिला। पहलगाम में किससे चूक हुई, किसकी जिम्मेदारी बनी? जब पूछा गया, प्रियंका गांधी ने जब पूछा, आईबी प्रमुख से लेकर के तमाम खुफिया एजेंसियों पर जब सवाल उठाए, कोई जवाब नहीं किसी के पास। और जब आखिर में बोलने के लिए, हां एक चीज और भी है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने जिस ढंग से चीन का मुद्दा उठाया और किस तरह से चीन ने इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया, हमारे दुश्मन का साथ देने वाला हमारा दोस्त कैसे हो सकता है, जिसके साथ हम अपने देश के कारोबार को, व्यापार को भी तहस नहस कराना चाहते हैं, बर्बाद कराना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही, लेकिन चीन को उन्होंने राक्षस बताया। हो सकता है कि अखिलेश यादव ने जब राक्षस बताया चीन को, तो ये बात सत्ता पक्ष के लोगों को समझ में आई हो,
क्योंकि धर्म के ठेकेदार तो वही हैं। और ये राक्षस टाइप के नाम तो उसी में आते हैं। कोई भगवान है तो भगवान का उल्टा राक्षस है। लेकिन जो राहुल गांधी ने कल सत्ता पक्ष को बड़ी बारीकी से एकदम एक्सपोज कर दिया, जो जो मुद्दे उन्होंने सेना के हवाले से, सेना के अधिकारियों के हवाले से उन्होंने जो अलग अलग जाकर के स्टेटमेंट दिए हैं, अलग शहर में, अलग देश में, अलग कार्यक्रम में, उसको समझते हुए जिन दो मुद्दों का पॉलिटिकल विल और सेना को पूरी छूट, पूरी स्वतंत्रता, जिसकी बात प्रधानमंत्री बार बार कर रहे हैं कि सेना को पूरी छूट दी गई थी। अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि सेना को पूरी छूट दी गई थी, तो सैन्य अधिकारी बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि राजनीतिक निर्णयों के चलते ही उनके एयरक्राफ्ट्स गिरे और पहली बार में हम अपना लक्ष्य उस ढंग से भेद नहीं पाए, हमको अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। उसके बाद फिर हमने अपने टारगेट पर पहुंचे। राहुल गांधी ने सबके बोलने के, विपक्ष के सारे सदस्यों के बोलने के बाद अपनी बात रखनी शुरू की। उस समय एक सवाल ये उठ जरूर रहा था कि बचा क्या है कि राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन जिस ढंग से एक स्टेट्समैन की तरह जो उन्होंने सत्ता को घेरने की कोशिश की, उन पर जो सवाल दागे, सवाल संसद के भीतर विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, इन दोनों के बयानों के में से निकाल करके उन्होंने अपने सवाल खड़े किए कि कैसे 7 तारीख की रात को जो ऑपरेशन शुरू हुआ, 6 और 7 की दरमियानी रात जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, अपने इस संसद में इस परिचर्चा के, चर्चा के, बहस के की शुरुआत करते हुए राजनाथ सिंह ने जो कहा था आधे घंटे का, कि आधे 20 मिनट में हमने फतह हासिल कर लिया, और उसके बाद पाकिस्तान की सेना को यह बता दिया गया, सेना प्रमुख को, कि हमने अपना काम कर लिया है। लेकिन इस दौरान हमने किसी सैन्य ठिकाने को, किसी आबादी पर कोई आक्रमण नहीं किया है, केवल आतंकवादी ठिकानों को गिराया है। यही बात तो विदेश मंत्री जयशंकर ने भी किया था, जिसको लेकर के बहुत दिनों तक हो हल्ला हंगामा मचा। और जब राजनाथ सिंह ने इस बात को कहा, उसे पकड़ लिया राहुल गांधी ने। हम आतंकवाद और जो जिस देश की नीति है, सरकारी नीति है आतंकवाद को प्रश्रय देना, उससे हम ये बताने जा रहे हैं अपने दुश्मन देश से कि हमको जो करना था मैंने कर लिया 20 मिनट में, अब हम और कुछ नहीं करने जा रहे हैं। ये है पॉलिटिकल विल। इस तरह से लड़ाई होगी आतंकवाद से। और राहुल गांधी ने जिस ढंग से, जो 2 दिन से चर्चा चलाते चलाते, चाहे गृह मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, या तमाम सत्ता पक्ष के लोग हों, नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह तक, राहुल गांधी तक को
गृह मंत्री, अभी तक पंडित नेहरू का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिया करते थे और अब की बार गृह मंत्री ने पंडित नेहरू के ऊपर हमला बोला। पाक अधिकृत कश्मीर नेहरू की देन है, उनके सरेंडर करने की देन है, युद्ध विराम करने की देन है। उसका भी जवाब दिया और इतना ही नहीं, बड़े सधे ढंग से एक चुनौती दी कि अगर युद्ध विराम पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर हुआ, बस करो भाई, बस करो भाई, अब मत करो लड़ाई, तो प्रधानमंत्री इसी संसद में, उन्होंने खुला चैलेंज दिया कि इसी संसद में ये कह दे अगर हिम्मत है तो, कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, वो झूठे हैं। सन्नाटा छा गया। राहुल गांधी ने जितनी देर अपनी बातें रखी, संसद में सन्नाटा छाया हुआ था। विपक्ष, सत्ता पक्ष उसमें से कुछ निकाल ही नहीं पा रहा था कि वो टोका टाकी करे, हल्ला मचावे, जबकि गृह मंत्री भी बैठे हुए थे, रक्षा मंत्री भी बैठे हुए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बल्कि कई अवसरों पर राहुल गांधी की बातों को सुनकर के राजनाथ सिंह को सिर हिलाते हुए भी देखा गया, यानी राहुल गांधी सही कह रहे थे। हुआ क्या? प्रधानमंत्री आए, 100 मिनट तक भाषण दिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं ले पाए, वो चीन का नाम भी नहीं ले पाए, जिसने इस युद्ध में पाकिस्तान की पूरी मदद की, टेक्नोलॉजी से, हथियारों से, और आज भी हम उनकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए हुए हैं, व्यापार समझौता कर रहे हैं, अभी वहां जाने वाले हैं। लेकिन इन 2 दिनों में देश जो सरकार से जानना चाहता था पहलगाम की घटना को लेकर के और ऑपरेशन सिंदूर की गतिविधियों को लेकर के, और जिस तरह से 10 मई से लेकर के और कल तक सरकार उसको छुपाती चली आई, इस संसद में भी उसका खुलासा नहीं हो सका। सरकार की तरफ से कोई खुलासा नहीं हो सका। प्रधानमंत्री अमेरिकी उपराष्ट्रपति का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का नाम नहीं। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है, एक आम आदमी, हमने कल उस भाषण के बाद मैं रात में निकला था, लोगों से मिला, चर्चा यही थी कि जब सीज फायर हिंदुस्तान ने कराया पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर, तो 29 बार, 30 बार, 31 बार डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार ये दावा कर रहे हैं, उसका उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हैं प्रधानमंत्री? ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि नहीं, उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उनके कहने पर सीज फायर नहीं हुआ। आप 140 करोड़ जनता आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री हैं, चौथी अर्थव्यवस्था वाले देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारी सशक्त सेना
उसके बाहुबल, उसके पराक्रम, उसके कौशल, उसकी टेक्नोलॉजी, इन सब पर न केवल भारतीयों को गर्व है, बल्कि ऐसी सेना, ऐसी सामर्थ्य सेना की दुनिया में गिने चुने देशों में ही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद पूरा देश आपके साथ लगा था। समूचा विपक्ष बिना किसी सवाल के आपके पीछे खड़ा था। फिर भी उस विदेशी शक्ति को, उस महाशक्ति को, जो कि दुनिया का बादशाह बन करके बैठी हुई शक्ति है, अमेरिका और उसके राष्ट्रपति, उनका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने में ऐतराज क्या है? चीन का नाम लेने में ऐतराज क्या है? सेना ने वाकई अपना सारा जो उनकी शक्ति थी, उनका कौशल था, उसका भरपूर प्रदर्शन किया। समूचे भारतवंशियों को हम अपनी सेना पर नाज है, गर्व है, फख्र है। लेकिन सेना की तरफ से, सेना के अधिकारियों की तरफ से बार बार ये चीजें आ रही कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन, ये करो वो मत करो। गोली चलती है, मिसाइलें दागी जाती हैं, कोई भी युद्ध हो, कोई भी लड़ाई हो, उसके लिए सेना को पूरी छूट तो देनी पड़ती है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी छूट दी। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि उन्होंने सेना को पूरी छूट दी और सेना ये कह रही है कि उसे जो छूट चाहिए थी वो नहीं मिली, जिसके चलते हमको अपने एयरक्राफ्ट खोने पड़े, अपनी मंजिल हासिल नहीं हो पाई, उसमें कुछ अड़चनें आई, कुछ रुकावटें आई, कुछ नुकसान हुआ, और फिर रणनीति बदल करके हमको आगे बढ़ना पड़ा। तो ये भी स्पष्ट होना चाहिए था कि इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है। आम राय थी जनता के बीच, सेना झूठ क्यों बोलने जाएगी? सेना को जो दायित्व सौंपा गया था वो दायित्व उसने निभाने की पूरी कोशिश की। शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई, लेकिन फिर से सेना ने अपनी रणनीति बना करके आगे जो फतह हासिल करनी थी वहां तक पहुंचे, अपने लक्ष्य को भेदा। यहां मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि बार बार यह कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि हमने उनको चिता दिया है, उनको बता दिया है, अपनी ताकत का एहसास करा दिया है, और ये सीज फायर नहीं है। उनकी तरफ से अगर कुछ होगा, दोबारा उन्होंने कोई कोशिश की, आतंकी हमले की, तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, तब युद्ध होगा। ये किस तरह की स्ट्रेटजी है? इसी तरह से हम बार बार उनको छोड़ते जाएंगे और वो हमारे ऊपर हमला करते चले जाएंगे। कभी 46 लोग मारे जाएंगे, कभी 26 लोग मारे जाएंगे, कभी 100 लोग मारे जाएंगे। ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? और हमारे पास अगर मौका था तो उस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाया गया? लेकिन लब्बो लबाब
मैं ये कह सकता हूं पूरे होशो हवास और पूरी तरह से सचेत होकर के कि इन 2 दिनों में जो संसद के भीतर चर्चा हुई, सरकार एक्सपोज हो चुकी है। जनता इस बात को समझने लगी है। समझ तो उस दिन से रही थी जब से सीज फायर हुआ था, लेकिन संसद में जिस तरह से सत्ता पक्ष ने अपनी बातों को रखा, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, कहीं ना कहीं तो कुछ दाल में काला है। आज नहीं कल उसका पता लगेगा, निश्चित तौर पर लगेगा। लेकिन ये देश की गरिमा का सवाल है, देश की संप्रभुता का सवाल है, देश की इज्जत का सवाल है, हमारी एकता अखंडता का सवाल है। इस सवाल का भी जवाब किसी के पास नहीं रहा कि पहलगाम की घटना का विरोध तो सबने किया, लेकिन क्या उस आतंकवादी घटना को पाकिस्तान से किसी ने जोड़ा? नॉट अ सिंगल कंट्री। तो ये मान लिया जाए, शायद अब तो शायद यही है कि मान लेना पड़ेगा कि हमारी राजनीतिक कमी, हमारी कूटनीतिक कमी, हमारी विदेश नीति में कमी, और हमारी दूरदर्शिता में कमी, इन सब के चलते ही लगातार अमेरिका हमको धमकी दे रहा है और पाकिस्तान को आतंकवाद को जो संरक्षण दे रहा है, उसकी अगुवाई में आतंकवाद से निपटने की मुहिम तैयार की जा रही है। इतना बड़ा कद, और वो राष्ट्रपति जिसके बारे में राहुल गांधी ने कहा कि आप बोलिए अगर हिम्मत है तो, इंदिरा गांधी की तरह गट्स है तो, 50% भी इंदिरा गांधी का है तो आप बोलिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं तो कुछ तो है जिसके चलते प्रधानमंत्री की जुबान खुल नहीं पा रही है। इस पर विचार करना पड़ेगा पूरे देश को, और इसका हल निकालना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।